अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ये है प्रिसन 27 और 31 के जो विलास हैं उनका कंपैरिजन हम करेंगे प्रिसन 10 और 11A के विलास से। और इसके अलावा एक ओवरऑल हम देखेंगे कि अगर हमें इस प्राइस रेंज के अंदर विलास मिल रहे हैं जिस प्राइस रेंज में, उसमें अगर हम प्लॉट बाय करके उसको खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा रहेगा और हमारे पास उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और करंट मार्केट का जो सिनेरियो इस वक्त, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे दूं लोकेशन के हवाले से। प्रिसन 10A और 11A जो है, जो मेन गेट है बहरिया टाउन का सुपर हाईवे से जो एंट्रेंस है, इसकी तकरीबन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं 10 और 11 की, तो अराउंड कोई 7 या 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये वाक़ हैं। और 27 और 31 की अगर मैं बात करूं तो अराउंड कोई 12, 14 या 15 किलोमीटर आप कह सकते हैं, क्योंकि 31 थोड़ा सा दूर पड़ता है, स्पोर्ट सिटी से वो पहले है। तो डिस्टेंस वाइज 27 और 31 थोड़े से दूर पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों प्रेसिडेंट जो है जिना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है। 10 और 11 जो है ये जिना एवेन्यू से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है, बहरिया हाइट्स अली ब्लॉक की बैक साइड पे। और अगर आप प्रेसिडेंट 6 और 8 को देखें तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं। अब आपको मैं इसकी प्राइस रेंज जो करंट इस वक्त चल रही है, ये पहले बताता चलूं कि तमाम जो भी विलास हैं 10, 11 के, 27 और 31 के, ये तमाम एक ही प्राइस ब्रैकेट के अंदर बहरिया की तरफ से लॉन्च किए गए थे, जो कि 49 लाख की थी। फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इनमें कंप्लीशन हुई, पोजेशन आया, 10 में पहले आ गया, 11 में बाद में आया, फिर 27 में और अब 31 में भी आ चुका है। तो 10 और 11 की प्राइसेस जो है वो काफ़ी अच्छी थी, डिस्टेंस वाइज में थोड़े से करीब थे, इस वजह से भी उनको पसंद किया गया। और 31 और 27 के अंदर पोजेशन भी नहीं था, वहाँ डेवलपमेंट के स्टेटस है और वो भी कोई इतना फास्ट नहीं था तो उसको कंसिडर किया जाता, तो उस वजह से उसकी जो वैल्यूज हैं वो एज कम्पेयर टू 10 और 11 कम रही हमेशा से। अभी अगर करंट मार्केट की मैं बात करूं, इस वक्त अगर आप विला परचेज करते हैं तो प्रिसन 10 और 11 में 200 स्क्वायर यार्ड का विला जो है उसकी आपको प्राइस ब्रैकेट अराउंड कोई 130, 135, 40 या बहुत अच्छी कैटेगरी का जो है रोड बन रहा है, फेसिंग पार्क है, कॉर्नर का है, इस तरह के जो है वो आपको अराउंड कोई 150 के भी आपको विलास में ऑफर किए जाते हैं। इनकी प्राइसेस में ये भी मैं बताता चलूं कि अभी मार्केट में तकरीबन कुछ पिछले महीने, 1.5 महीने से जो है वो काफी अच्छा देखा गया, मार्केट बूस्ट हुई है, प्राइसेस वगैरह अप गए हैं। और खासतौर पर इस महीने, 1.5 महीने के अंदर जो है 15-15 लाख या 10-10 लाख या जो भी इनके रेट्स हैं 27, 31 के मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ, तो इनके अंदर इंक्रीज देखा गया। तो ये अभी करंट इस वक्त हुआ है। अब अगर मैं आपको यही बाकी आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर 10 और 11 में फैमिलीज मूव कर गई हैं, लोग रह रहे हैं अच्छी तादाद में, शॉपिंग गैलरी बन चुकी है, मस्जिद अनकरीब वो तैयार होने वाली है, मुकम्मल होने वाली है। 11 के अंदर भी अच्छी तादाद में 152 में भी 200 स्क्वायर यार्ड में भी लोग रह रहे हैं। तो ये एक वो प्रेसेंट्स हो गए हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी जो है लोगों की तादाद है, हलचल है, यानी एक गुंजान आबाद आप इसको कह सकते हैं कि अभी भी है, लेकिन मजीद इस थोड़े टाइम के बाद जो मजीद हो जाएगा। यानी लिविंग के लिए फैमिलीज हो गई हैं, वो काफी इसको पसंद करते हैं क्योंकि सराउंडिंग्स में जो है उनके नेबरहुड में अच्छी खासी आबादी हो गई है, तो ये प्रेसेंट्स इसलिए भी थोड़े से बेहतर है। अब अगर मैं 27 और 31 की बात करता हूँ, 27 और 31 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्राइस ब्रैकेट बता देता हूँ। 27 के अंदर 3 किस्म के जो है वो पोर्शंस हैं विलास के। फर्स्ट पोर्शन जो है वो बिल्कुल 27 का जो है ये जिना एवेन्यू के साथ है, कनेक्टेड है, जहाँ पे पोजेशन है, कीज मिल गई हैं, फैमिलीज मूव भी कर गई हैं। फिर इसके एक लास्ट में जो है पोर्शन दिया गया है विलास का, जिसके अंदर जो है रेडी भी हो चुके हैं काफी, विद कीज भी अब अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, लेकिन कुछ विदाउट कीज भी हैं, कुछ विलास ऐसे भी हैं जिनका भी ग्रे स्ट्रक्चर है, यानी आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। और फिर इसकी दरमियान में स्केट पार्क का एरिया रखा गया है, जहाँ पे विलास बहरिया की तरफ से दिए तो गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे कोई विला अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, वो एक खाली लैंड पड़ी हुई है।
उसके ऊपर बहरिया कब कंस्ट्रक्शन करता है, कितनी देर में और कब बनते हैं, वो एक अलग बात है, और उसके लिए इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल ये कि वो जो थर्ड पोर्शन है उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई विलास की। और इसी के बाद यानी 28 में डांसिंग फाउंटेन है, फिर 30, 31, 29 इनको क्रॉस करें, यानी आप कोई 3 से 4 किलोमीटर कह रहे हैं डिस्टेंस मजीद ट्रैवल करते हैं तो 31 के विलास आ जाते हैं। इनके अंदर भी वही सेम 27 वाली सिचुएशन है। रिसेंटली पोजेशन अनाउंस हुआ है, जो यहाँ पे इमाम बारगा मस्जिद जो है वो बनी हुई है, उसके सराउंडिंग्स में जो मिला है वहाँ पे पोजेशन पहले दे दिया गया था। बाकी इर्द गिर्द में जो है जो क्रिसेंट 31 के 125 के प्लॉट वाली साइड से वहां पर जो है पोजेशन वो नहीं मिला था, क्योंकि विलास अंडर कंस्ट्रक्शन थे। इवन अभी भी काफी विलास की जो है वहाँ पे फिनिशिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत चंद विलास ऐसे हैं 31 में जिनके अंदर अभी आप कह सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर है, बहुत काम होना बाकी है। ओवरऑल विलास जो है उसके अंदर जो है वो फिनिशिंग की मराहिल में ही है। फिर कुछ विलास जो 31 के जो जिना एवेन्यू के करीब हैं, ये बहुत पहले बन गए थे, तो इनका भी पोजेशन आ चुका है। तो आप ये कह रहे हैं जिना एवेन्यू से जो कनेक्टेड हो गई हैं, बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, क्योंकि 31 के बिल्कुल सामने क्रिसेंट 36 है, ठीक है, ये 36 की बैक पे आता है। तो अगर 31 को हम देखें फ्यूचर में मजीद 2 साल या 3 साल के बाद, तो इनके सामने 36 जो है उसके 500 स्क्वायर यार्ड या 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स होंगे, तो ये जिना एवेन्यू फेसिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्लॉट्स हैं, लैंड पड़ी है, तो जिना एवेन्यू का बड़ा अच्छा व्यू मिलता है, इसलिए इसको जिना एवेन्यू फेसिंग भी कहते हैं। तो ये वाला एरिया जो इसमें पोजेशन मिल गया। अब इसके अंदर अगर आप कोई भी विला 27 में लेते हैं विदाउट की, रेडी है, जो तकरीबन फिनिशिंग के ऊपर है, तो आपको इस वक्त मार्केट में 1 करोड़ से नीचे का कोई रेडी विला जो है विदाउट की नहीं मिलता 27 में। और अगर आप इसमें कोई ग्रे स्ट्रक्चर ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से कोई आपको 95, 96, 94 इस ब्रैकेट में मिलेगा, जो कि कुछ टाइम पहले जो है हमें इजीली 80, 85 के अंदर या इवन 75 में भी विलास मिल रहे थे। लेकिन 75 में उस वक्त भी वो मिल रहे थे जो विलास जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बने ही नहीं है सिरे से, और अभी भी वो विलास हमें 85 या 90 की ब्रैकेट में मिलते हैं 27 के जो बने ही नहीं है। इसी तरह 31 में अगर आप आ जाए, 31 में भी आपको ग्रे स्ट्रक्चर विला जो है 82, 80 इस प्राइस रेंज में मिल जाते थे, और फिनिशिंग वाले विला जो हैं जिनकी कीज वगैरह अप्लाइड नहीं है तो वो 85, 86 के अराउंड मिल जाते थे। अब इस वक्त उनकी प्राइसेस भी जो हैं जो विद आउट की हैं, जिनका रेडी है कुछ भी यानी उनका पेड नहीं है, जस्ट विला यानी आपको उसका पोजेशन अप्लाई करना है और सारी चीजें, तो वो भी आपको 90 लाख से अबव मिलते हैं। और जो बिल्कुल फ्रंट के हैं जो मैंने जिक्र किया जहां पोजेशन वगैरह आ गया है, वो आपको 1 करोड़ के करीब मिलते हैं। अब 27 और 31 में अगर एक विला है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि 10 और 11 में ऑलमोस्ट जो है 90% विलास का पोजेशन है विद की मिलते हैं, उनमें आपको विदाउट की विला नहीं मिलता। तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मजीद कुछ चार्जेस आपको देने होंगे या कुछ करना होगा। 10, 11 में जस्ट आपने विला परचेज करना है, उसमें या मूव कर देना है या रेंट आउट कर देना है। लेकिन 27 और 31 में क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर विदाउट की भी हैं, पोजेशन यूटिलिटी आपको पे करना है उनका, फिर आपको उनका जो यही पोजेशन यूटिलिटी होगा, और फिर इसके साथ आपको सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है 27, 31 में कि ये 200 स्क्वायर यार्ड के विलास वैली की तरफ से ऑफर किए गए थे पेपर्स में, लेकिन एक्चुअल साइज इनका 235 स्क्वायर यार्ड है। तो जो 35 स्क्वायर यार्ड है जो बैक साइड गैलरी में होता है आपको स्पेस मिलती है, बैरिया आपको उसके एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस जो है वो अदा करने के लिए कहता है। तो वो तकरीबन कोई 7 लाख के करीब है, किसी में 34 स्क्वायर यार्ड है, किसी में 36 है, 35 है। वो एक्चुअली जो भी होगा मेजरमेंट करके बैरिया आपको उसके चार्जेस जो है उसकी लिस्ट बना देगा। तो आपको अराउंड माइंड में रखें कि 7 लाख आपको ये पे करने हैं। अब अगर आप लेट सपोज 27 के फर्स्ट पोर्शन में आप लेते हैं जो वहाँ रेडी है, वहाँ पे कोई विदाउट की आपको विला मिला है जिसका पोजेशन आपने पे करना है, यूटिलिटी आपने पे करना है, एक्स्ट्रा लैंड आपने पे करना है, फिर जाकर आपको चाबी मिलती है। तो ये तकरीबन महीने 1.5 महीने का प्रोसेस अलग है। फिर आपको पोजेशन यूटिलिटी के बाद 7 लाख रुपए ये भी आपको ऐड करके देने होंगे। तो आपको विद की विला जो है 31 हो गया चाहे 27 हो गया, ये 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 18 लाख, 20 लाख तक भी पहुंच जाता है। शायद को 1 करोड़ 10-12 में भी जो थोड़ी सी बैड लोकेशन है, बैड नहीं कह सकते यानी एवरेज लोकेशन कह लें आप, वो भी आपको 1 करोड़ 10 लाख तक मिलता है।
तो अब अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए लगाकर एक विला में इंतजार करने के बाद शिफ्ट होना है, और शिफ्ट कहाँ होना है आपने, जो कि मेन गेट से कम 12 से 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं आपको देखूंगा कि कहूंगा कि आप इसको दोबारा से कंसिडर करें, सोचें कि ये फैसला आपका सही है। मैं कंपैरिजन के हवाले से कह रहा हूँ, वैसे रहने के हवाले से ओके है, बेहतरीन है, अगर आज नहीं तो कल वहां पर वादी हो जानी है, जिनाई भी नहीं है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन चूंकि मैं इस वक्त आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि या 10, 11 या 27 और 31, तो उस लिहाज से मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आपको 10 और 11 को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक तो वहाँ आबादी हो चुकी है, मेन गेट से वो करीब है, मार्केट्स वहां पे बन गई है, मस्जिद तकरीबन आखिरी मराहल में है, और फिर सबसे बड़ी बात कि डिस्टेंस उनका करीब है। वहां पे आपको कोई ऐसे कोई मोबाइल फोन के सिग्नल्स का भी इशू नहीं आएगा, उसके अलावा आपको कोई एमिनिटीज का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि पहले की उन शटल सर्विस बसेस जो हैं वो भी आपको वहां से अवेलेबल होती हैं, और भी जो भी जरूरियात जिंदगी हैं, जो भी नीड्स हैं, आपको वहां से हेड ऑफिस करीब है, मिडवे कमर्शियल करीब है, ये सारी चीजें जो आपको 10 और 11 से, क्योंकि वहां पर आबादी हो चुकी है, तो वहां के जो भी प्रॉब्लम्स थे छोटे मोटे वो तमाम तकरीबन सॉल्व हो गए, लोगों ने उसका हल निकाल लिया, वहां पर वो चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन 27 और 31 में अभी पोजीशन आया है, अभी टाइम लगेगा, तो अगर आप पैसों का भी कंपैरिजन करें कि 15-20 लाख, 1 करोड़ 15-20 लाख में आप वहां जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप 1 करोड़ 30-35 लाख में जो इजीली यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा विला, तो 10 से 15 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो तो आपको जरूर बेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप यानी बहुत बेहतर जो ऑप्शन है कंपेयर टू 27 और 31 आप आ सकते हैं 10 और 11 में। फिर आपको जो सबसे बड़ा एज बताता हूँ, 10 और 11 ये टॉप हाइट के ऊपर लोकेटेड है, बिल्कुल हिल के ऊपर। 11 है कि 200 के स्क्वायर यार्ड के जो विलास है, और 152 के, इनका बहुत आउट क्लास बहरिया टाउन में सबसे बेहतर व्यू कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से गोल्फ 11 प्रेजेंट हो गया, बहरिया की बाउंड्री, उससे आगे का एरिया प्रॉपर उसके जो है व्यू मिलता है, और बहुत खूबसूरत हो जगह है। 10 ए जो है ये भी इसी तरह हाइट पे लोकेटेड है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बैरिया ने कुछ लाइटिंग वगैरह भी की है, बीटी की लिखा हुआ है, जो एरियल व्यू अगर आप बैरिया टाउन में करें तो बड़ा खूबसूरत एक नजर आता है। तो एक प्रॉपर बैरिया ने उसको जो एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए जो है बना दिया है कि आप वहाँ पे एंजॉय भी कर सकें, तो ये हिल पे होने की वजह से हुआ है। फिर ये वाला एरिया जो है यहाँ पर हिल का होना सबसे बड़ा जो है एज है इसका, और प्राइसेस अगर इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती भी हैं कंपेयर टू 27 या 31, तो आप ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखें। फैमिलीज भी यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ पर आपको मार्केट है, मस्जिद है, ये सारी चीजें आपको हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर विलास ही लेने हैं, 10 और 11 में आपको अराउंड कोई 130-150 के विला मिलता है, 200 स्क्वायर यार्ड का, बैरिया कंस्ट्रक्टेड। 27 और 31 में आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 तक की ब्रैकेट में मिलता है 235 का मिला। तो इसको अगर आप इस तरह कंसीडर करें कि ऑपरेशन 16 जो कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, मस्जिद के बिल्कुल ग्रैंड जामा मस्जिद के अपोजिट है, वहां पे आपको प्लॉट जो है बड़ी आसानी से 52-53 लाख या 55 लाख से 60 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है, अच्छा खूबसूरत लोकेशन का। 10-11 से भी पहले, 31 और 27 से भी पहले, वहां पे अगर आप इसको बिल्ड करते हैं खुद, आपको मुख्तलिफ प्राइसेस लोग देंगे, आप खुद थोड़ी सी वर्किंग करें तो एक जनरल बताऊं कि आपको कोई 80, 90 या 95 लाख तक जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप उसको जो है पैसे लगा के उसको बना के घर आप बना सकते हैं। अब आपका 90 लाख में मैक्सिमम आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट उसके घर में बनाने की है 60 लाख का। अगर आप बहुत अच्छा प्लॉट लेते हैं, इससे कम में भी मिलता है, तो भी आप 1.5 करोड़ में 250 गज मेन जिना एवेन्यू के ऊपर मस्जिद के ऑपोजिट आप बहुत करीब और मेन गेट से फासला जिसका कम, आप वहां रह सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा आप और बजट ऐड करें, प्रेजेंट 6 और 8 में आपको बहुत आउट क्लास लोकेशन का बहुत बेहतरीन प्लॉट जो है वो आप ले लें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, वही कैलकुलेशन आप यहाँ कर लें, तो यहाँ पर भी आपको जो है बहुत बेहतरीन एक घर मिल सकता है। ये जस्ट कंपैरिजन है, एनालिसिस है, आप लोग इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हिसाब से देखें, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। लेकिन ये जस्ट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है बहरिया टाउन में। मजीद भी अगर आपका कोई बजट के हवाले से कोई इशू है, या कोई आप सिलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं कोई लोकेशन के कहाँ पे आपने रहना है, या किसी भी किस्म की कोई आपको अगर इन्फॉर्मेशन दरकार हो बहरिया से रिलेटेड,
तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा मेरे दिए गए नंबर पर। मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह मैं आपको असिस्ट करूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।